अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रोल पट्टी और समोसा पट्टी का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने कई किस्म के तरीके ट्राई किए, लेकिन जो मेरा तजर्बा है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो सबसे बेहतरीन है, जिसमें मैं आपको समोसा पट्टी, रोल पट्टी, पेटी सब कुछ बताऊंगी कि हम ये पट्टियाँ कैसे बनाते हैं और इसकी फिलिंग कैसे करते हैं और इसको फ्राई कैसे करते हैं। तो आप रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करें और माह रमजान के लिए ये रोल पट्टी, समोसा पट्टी बनाकर पहले से रख लें। तो अगर मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। परफेक्ट होममेड पट्टियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 से 2.5 कप लेंगे मैदा और अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। हम लेंगे चाय का 1 चम्मच और 2 चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे क्योंकि जो हमने ऑयल शामिल किया है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। आटे को हम बहुत ज्यादा नरम नहीं गूंदेंगे बल्कि हम थोड़ा सा सख्त रखेंगे, क्योंकि जो पट्टियां बनाई जाती हैं इसके लिए आटा थोड़ा सा सख्त ही रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं हमने आटे को गूंद कर एकदम नीट कर लिया है। अब हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ये देखिए 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रखने के बाद अब हम पेड़े बनाएंगे। ये तकरीबन हमने आधा कप के करीब मैदा अलग से निकाल लिया था। अब हम बिल्कुल पूरी की तरह पेड़े बना लेंगे। ना हम बहुत ज्यादा छोटे बनाएंगे और ना ज्यादा हम बड़े पेड़े बनाएंगे, बल्कि हम इस तरह पेड़े बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ना हमने छोटा पेड़ा रखा है और ना हमने बड़ा पेड़ा रखा है। इसी तरह हम ये तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। या आप देख सकते हैं डो हमारी एकदम सख्त है। ये देखिए आप देख सकते हैं हमने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब हम एक एक पेड़े को बेल लेंगे। बहुत ज्यादा भी हम नहीं बेलेंगे बल्कि हम दरमियानी सी रोटी बेलेंगे। पहले हम हाथों में हल्का सा पतला करेंगे और बेलन की मदद से बेल लेंगे। आप साथ साथ मैदे का डस्ट लाजमी कीजिएगा। या आप देख सकते हैं हमने इस तरह दरमियाने साइज की एक रोटी बना ली है और बाकी की रोटियों को भी हम इसी तरह बेल कर तैयार कर लेंगे। आप मैदे का साथ साथ डस्ट करते रहें ताकि ये रोटियां एक दूसरे के साथ चिपके ना। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम रोटियां बेल ली हैं। अब हम इस तरीके से एक रोटी रखेंगे और ऊपर हम अच्छे तरीके से घी या ऑयल लगाएंगे। अब हम मैदे का अच्छा खासा डस्ट करेंगे। आप छन्नी में ये मैदा डाल लें और अच्छे तरीके से इस तरह रोटी के ऊपर डस्ट कर लें। अब हम दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम दोबारा से ऊपर घी लगाएंगे और ब्रश की मदद से हम अच्छे तरीके से हर तरफ घी लगा लेंगे। अब दोबारा से हम मैदे का डस्ट करेंगे। इस तरह हम एक के ऊपर एक रोटी रखकर चिपका लेंगे। ये हम तकरीबन इस तरह 4 रोटियां चिपकाएंगे। आप 4 की जगह 5 भी रोटियां चिपका सकते हैं। चौथी रोटी के ऊपर भी हम घी लगा लेंगे और इसी तरह हम मैदे का भी डस्ट करेंगे। अब जो हम लास्ट वाली रोटी डाल रहे हैं इसके ऊपर हम घी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसको बेलना है। अब हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे। आप बिल्कुल हल्के हाथों से बेलिएगा। जितने साइज का आपका तवा है उसके मुताबिक आप पेड़ी भी बनाइएगा और उसके मुताबिक ही आप रोटियों को भी बेलिएगा। बस हम इतना ही बेलेंगे। अब हम पैन या तवे पर डाल देंगे। 30 से 35 सेकंड हम एक तरफ से पकाएंगे और 30 से 35 सेकंड हम दूसरी तरफ पकाएंगे। जब एक तरफ से हल्का हल्का कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये आप देख सकते हैं पट्टियां कितनी जबरदस्त हमारी रेडी हो रही हैं। ये हम इस तरीके से साथ साथ उतारते रहेंगे। अब हम दूसरी तरफ पलट कर दूसरी तरफ से भी ये रोटी निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैदे के डस्ट करने से, घी अच्छा लगाने से कितनी आसानी के साथ ये रोटी एक दूसरे से अलग हो रही है। ये आप देख सकते हैं ये चारों की चारों रोटियां हमने अलग से निकाल ली हैं। अब हम बाकी की रोटियों को भी इसी तरह बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हम समोसा कटिंग कैसे करेंगे। ये हम पिज्जा कटर की मदद से कटिंग कर रहे हैं। आप नाइफ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। ये चारों कॉर्नर्स हम रिमूव कर देंगे। ये हम बिल्कुल चौकोर शेप में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। मैंने कई तरह के ये पट्टियां बनाई हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये वाला तरीका है जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। जब भी आपने ये पट्टियां बनाकर सेव करनी हो तो आप ये इस तरीके से बनाकर सेव करें। ये देखिए हमने चारों कॉर्नर्स को रिमूव कर लिया है और ये जो हमने साइड से कॉर्नर रिमूव किए हैं ये आप भी वेस्ट नहीं कीजिएगा। इससे आप पापड़ी बना सकते हैं। वैसे भी माशाल्लाह रमजान मुबारक में जब हम चाट वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए ये हमें पापड़ी तो चाहिए होती है। अब हम कटिंग करेंगे। ये हम समोसा कटिंग कर रहे हैं। अब हम दरमियान में से इस तरह कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी समोसा पट्टी और पेटीज की पट्टियां कटिंग हो गई हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे रोल कटिंग।
अब मैं आपको रोल कटिंग भी बता देती हूँ कि ये हम किस तरीके से कटिंग करेंगे। इसी तरह हम चारों कॉर्नर्स को रिमूव करेंगे। आप इस तरीके से चारों कॉर्नर्स को रिमूव कर लें। ये हम चौकोर शेप में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह ये चारों किनारों को हमने कटिंग कर लिया है। ये देखिए हमने चारों कॉर्नर्स को रिमूव कर लिया है। ये देखिए हमने समोसा पट्टी रोल पट्टी बनाकर रेडी कर ली है। अब मैं आपको फिलिंग करके भी बता देती हूँ। ये पहले से हमने फिलिंग बना के रखी हुई थी जो मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। ये थोड़ा सा हमने मैदे का घोल बना लिया है पट्टियों को चिपकाने के लिए। साथ हम हल्का हल्का इस तरीके से मैदा लगाएंगे। ये देखिए हमारा एक समोसा रेडी है। अब हम फिलिंग डाल देंगे। फिलिंग आप अपनी मर्जी से कोई सी भी बना सकते हैं। ये हमने आलू कीमा चने की फिलिंग बनाई है। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये देखिए हम इस तरीके से साथ साथ मैदे का घोल लगा रहे हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने ये एक समोसा बना लिया है। बहुत ही आसानी से और झटपट से ये समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपको एक पेटीज भी बनाकर बता देती हूँ कि वो हम किस तरह बनाएंगे। ये हमने एक के ऊपर एक पट्टी रखी है। अब हम दरमियान में फिलिंग रखेंगे और अच्छी तरह हम सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब मैदे का हम घोल हल्का हल्का लगाएंगे। अब हम दूसरी तरफ भी मैदे का घोल लगाएंगे। ये देखिए इस तरह। यहाँ हम एक के ऊपर एक चिपका रहे हैं। अब जो दो ये कॉर्नर्स बच गए हैं हम अच्छे तरीके से मैदे का घोल लगाकर आपस में चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह। ये देखिए ये एक पेटीज बनाकर मैंने आपको बता दी है। अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं रोल। रोल हम किस तरह बनाएंगे। रोल को बनाने के लिए हम इस तरीके से दरमियान में फिलिंग रखेंगे और फर्स्ट वाला कॉर्नर हम फिलिंग के ऊपर रखेंगे। ये साइडों पर जो कॉर्नर है इसके ऊपर हल्का हल्का मैदे का घोल लगाएंगे और इस तरीके से प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरह। ये देखिए अब हम इस तरह रोल की शेप में बना लेंगे। साथ साथ आप मैदे का घोल लाजमी लगाइएगा, इससे हमारी फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी। ये देखिए हमने एक रोल भी आपको बनाकर बता दिया है। इसी तरह हम बाकी के समोसे और रोल और पेटीज बना लेंगे। ये देखिए हमने सारी चीजें तैयार कर ली हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए आप बहुत ज्यादा ऑयल को गर्म ना कीजिएगा बल्कि आप हल्का सा ही गर्म कीजिएगा। अगर हम तेज ऑयल को गर्म करेंगे तो ऊपर बबल्स बन जाएंगे जो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई कीजिएगा। दूसरा आप ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म ना कीजिएगा और गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने की भी ट्रिक्स होती हैं जो मैंने आपको बता दी है कि आपने बहुत ज्यादा ऑयल को गर्म नहीं रखेंगे और धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। अगर हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे तो बहुत ही ये क्रिस्पी तैयार होंगे। ये देखिए जी, आज हमने आपको बिल्कुल परफेक्ट पट्टियां बनानी बताई हैं और सबसे बेहतरीन तरीका यही है जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक कमेंट्स का जवाब दूं। अगर आपको माही रमजान के लिए कोई नई रेसिपी चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।